नमस्कार दोस्तों, मैं आपको साथी राम स्वार्थी आपकी यूट्यूब चैनल जेके भारती पर आपका स्वागत करता हूं। अपन का चल रहा था राजस्थान एकीकरण के बारे में अपन ने मत्स्य संघ तक अपन ने जानकारी ले ली थी। आज हम मत्स्य संघ के आगे यानी पढ़ेंगे राजस्थान एकीकरण। राजस्थान एकीकरण पहले चरण में अपने जानकारी ले ली थी। आज पढ़ेंगे मत्स्य संघ का दूसरा चरण। हाँ, यह है राजस्थान। प्रथम चरण तो मत्स्य संघ का, दूसरा चरण यानी दूसरा चरण या द्वितीय चरण यानी मत्स्य संघ के 7 दिन बाद मत्स्य संघ बना था 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ इनके 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण को नाम हो पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में राजस्थान की कितनी रियासतें यानी कितने जिले सम्मिलित हुए? तो 9 जिले एक ठिकाने। यहाँ पड़ता है किशनगढ़। किशनगढ़ रियासत दूसरे चरण में सम्मिलित होती है। और इधर नीचे शाहपुरा रियासत भीलवाड़ा में पड़ती है। शाहपुरा रियासत। इधर एक रियासत और है बूंदी रियासत। और इधर नीचे पड़ता है कोटा रियासत। कोटा रियासत। इधर रियासत पड़ती है झालावाड़ भी राजस्थान दूसरे चरण में सम्मिलित हुई थी। और इधर एक टोंक रियासत, इधर प्रतापगढ़ रियासत, बांसवाड़ा, और डूंगरपुर रियासत। इन 9 रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना कुशलगढ़। इन्हीं को सम्मिलित करके राजस्थान का दूसरा संघ बनाया जाता है, राजस्थान पूर्वी राजस्थान, जिसको नाम देते हैं 9 जिले। किशनगढ़ रियासत, टोंक, बूंदी, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और एक ठिकाना कुशलगढ़। ये 25 मार्च 1949 को पूर्वी राजस्थान नाम देते हैं। इसके प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री बनाते हैं गोकुल भाई आसवाल।
गोकुल भाई अश्वा गोकुल भाई अश्वा। और राज प्रमुख की बात की जाए तो राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को बनाया जाता है। राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख मनाया जाता है। इनकी राजधानी की बात की जाए तो राजधानी कोटा, गोकुल भाई अश्वा शाहपुरा के थे। शाहपुरा रियासत के थे। और कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख नियुक्त करते हैं। प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर। दूसरे चरण पूर्वी राजस्थान संघ नाम देते हैं। उनसे 7 दिन बाद 25 मार्च 1948 को 9 रियासतें एक ठिकाने किशनगढ़, टोंक, बूंदी, शाहपुरा, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और कौशलगढ़ ठिकाना। यहाँ के प्रधानमंत्री गोकुल भाई अश्वा को मनाया जाता है। राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह को मनाया जाता है। राजधानी कोटा मनाते हैं। राजस्थान को दूसरा चरण कंप्लीट। हाँ, उद्घाटन की बात की जाए तो उद्घाटन वही केंद्रीय मंत्री जिसने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था, गाडगिल ने करे हैं। हाँ, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को कंप्लीट। अब तीसरा चरण यानी जिसको नाम देंगे संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण कितना? तीसरा चरण को संयुक्त राजस्थान नाम देंगे। इनको कब राजस्थान सम्मिलित किया था? तो प्रथम चरण की 18 मार्च, तो इसकी होगी 18 अप्रैल 1948 को। 18 अप्रैल 1948 को यानी संयुक्त राजस्थान में विलय होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ रियासत पड़ती हैं उदयपुर, इन उदयपुर रियासत को सम्मिलित करते हैं और संयुक्त राजस्थान नाम देते हैं। 18 मार्च 1948 को एक ही यानी इन 9 रियासतों में एक रियासत और जोड़ दी, उदयपुर, इसको बोलते हैं संयुक्त राजस्थान। 18 मार्च 1948 को। इसके प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ के गांधी को। माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाते हैं संयुक्त राजस्थान का। और राज प्रमुख की बात की जाए तो राज प्रमुख है उदयपुर के ही मेवाड़ के भोपाल सिंह को यहाँ का राज प्रमुख माना जाता है। और राजधानी की बात की जाए तो राजधानी उदयपुर मनाते हैं। और इसके उद्घाटन की बात की जाए तो
उद्घाटन किया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं, जिसके 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं, जिसके जन्म दिवस को उद्घाटन पंडित जवाहरलाल। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान कब है? 18 अप्रैल 1949 को एक रियासत उदयपुर को सम्मिलित करेंगे, जिसका प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, जिसको मेवाड़ का गांधी बोलते हैं, और राज प्रमुख भोपाल सिंह, जो मेवाड़ के सिसोदिया के थे, भोपाल सिंह को राजधानी उदयपुर और उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तीसरा चरण कंप्लीट। अब आएगा चौथा चरण। चौथा चरण 30 मार्च 1949। इसमें 4 बड़ी रियासतें शामिल होती हैं। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासत कौन कौन सी? देखो, यहाँ पड़ती एक रियासतें, यहाँ रियासत पड़ती है जयपुर, और यहाँ एक रियासत पड़ती है बीकानेर, और यहाँ एक रियासत है जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर एक यहाँ रियासत पड़ती हैं। जोधपुर, इन 4 रियासतों को राजस्थान में सम्मिलित करते हैं। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर को 30 मार्च 1949 को, इसी दिन 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस है। 4 रियासतें कौन कौन सी? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। 3 तो है जय जयपुर, जय जोधपुर, जय जैसलमेर और एक बीकानेर। ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर 4 रियासत 30 मार्च 1949 को 30 मार्च को ही मनाते हैं राजस्थान दिवस। यानी लगभग राजस्थान का स्वरूप है, लगभग बड़ी रियासतें इसमें सम्मिलित हो गई, तो इसी दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं। हाँ, जयपुर को इस समय राजधानी बनाई गई। न्यायालय क्षेत्र जोधपुर को दिया गया और बीकानेर को शिक्षा विभाग दिया गया। हाँ, 30 मार्च 1949 को राजधानी जयपुर मनाते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर कब बनी? 30 मार्च 1949 को जयपुर। और राज प्रमुख जयपुर के मानसी सेकंड है, जो अकबर के साथ युद्ध लड़ा वो नहीं है, मानसी सेकंड को यहाँ का राज प्रमुख मनाते हैं। तब उदयपुर के शासक भोपाल सिंह नाराज होते हैं, तो उनको एक पद नया सर्जित करते हैं, महाराजा प्रमुख। एकमात्र ये पद था जो महाराजा प्रमुख कौन रहते? भोपाल सिंह, जो उदयपुर के थे, मेवाड़ शासक भोपाल सिंह। राजधानी जयपुर, राज प्रमुख मान सिंह, महाराजा प्रमुख भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री को मनाते हैं हीरालाल शास्त्री को।
हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री को, हीरालाल शास्त्री को उद्घाटन, उद्घाटन, उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन, यानी चौथे चरण का 30 मार्च 1949 4 रियासतें जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर और राजधानी जयपुर को, जयपुर के मानसी को यहाँ का राज प्रमुख है और महाराजा प्रमुख उदयपुर के भोपाल सिंह को और यहाँ के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को नियुक्त करते हैं। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। 5वां चरण, पांचवा चरण, पांचवा चरण, पांचवा चरण 15 मई 15/5/1949 को। हाँ, चौथे चरण का वृहद राजस्थान नाम था, वृहद राजस्थान, वृहद, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान। पहला को मत्स्य, दूसरा को पूर्वी राजस्थान, तीसरा को संयुक्त राजस्थान, चौथा का वृहद राजस्थान और पांचवे का नाम देगा संयुक्त, संयुक्त और वृहद जुड़ जाएगा तो संयुक्त वृहद राजस्थान। पांचवें चरण को नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। 15 मई 1949 को इसमें मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित करते हैं। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ अलवर, अलवर रियासत, भरतपुर, भरतपुर रियासत और धौलपुर और करौली। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित करते हैं। पांचवें चरण में शंकर देव कमेटी की सिफारिश पर। कमेटी कौन सी थी? शंकर देव, शंकर देव की सिफारिश पर इस कमेटी को राजस्थान में विलय किया गया था। मत्स्य संघ का अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये मत्स्य संघ आते हैं। यानी राजस्थान 5वां चरण 15 मई 1949 को संयुक्त राजस्थान और वृहद राजस्थान में सम्मिलित किया गया मत्स्य संघ को। ठीक है, इसकी इतनी सी बात। छठे चरण की बात करते हैं। छठा चरण, छठा चरण को नाम देगा राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। हाँ, यह 26 जनवरी 1950 का होगा। राजस्थान में विलय 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ, 26 जनवरी 19। इसको क्या है, यानी एक तो अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, सिरोही का देलवाड़ा वह अबू क्षेत्र छोड़ के और सब राजस्थान में मिल जाते हैं। इतने यानी अजमेर, मेरवाड़ा, देलवाड़ा और अबू सिरोही का इतना क्षेत्र राजस्थान में नहीं मिलता है और सब राजस्थान में विलय हो जाता है। अजमेर का, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश है वो, और देलवाड़ा, अबू सिरोही का कुछ क्षेत्र है वो राजस्थान में विलय नहीं होता है। सिरोही का एक भाग है सिरोही, सिरोही तो उस क्षेत्र राजस्थान में विलय किया जाता है। यानी राजस्थान के सिरोही को एकीकरण में कितने भागों में
जो सम्मिलित हुए तो 2 में, ठीक है, 2 में सिरोही का स्थान देलवाड़ा और आबू बसते हैं और सिरोही को सम्मिलित हो जाते हैं। इसकी इतनी सी बात है। छठा चरण है, हाँ, सिरोही को सम्मिलित करने को गोकुल भाई भट्ट को श्रेय दिया जाता है। सिरोही क्षेत्र को गोकुल भाई भट्ट ने बहुत योगदान दिया था। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी बोलते हैं, हाँ, मारवाड़ का गांधी जयनारायण निवास और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बोलते हैं। हाँ, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, मेवाड़ के गांधी जयनारायण निवास और मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा और मारवाड़ के गांधी जयनारायण निवास, ठीक है दोस्तों। और गांधी के 5 पुत्र जमनालाल बजाज थे। छठा चरण कंप्लीट। 7वां चरण की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को यानी वर्तमान राजस्थान आ गया था। इसी दिन राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सर्जन हुआ। राज्यपाल राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, जो पंजाब के थे। गुरुमुख निहाल सिंह। यहाँ इस स्थान अजमेर मेरवाड़ा देलवाड़ा व आबू को राजस्थान में विलय कर लिया। एक मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का क्षेत्र था सुनेल टप्पा, इनको राजस्थान में सम्मिलित किया। और सिरोज क्षेत्र था जो झालावाड़ जिले में पड़ता है, उनको एमपी में सिरोज क्षेत्र जो मध्य प्रदेश को दे दिया और राजस्थान में इनका सुनेल टप्पा का राजस्थान विलय कर लिया। यानी राजस्थान एकीकरण कंप्लीट 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण पूर्ण हो जाता है। 1 नवंबर को ही राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। राजस्थान एकीकरण कंप्लीट। देखो याद करो, पहला चरण 18 मार्च 1948, ठीक है, मत्स्य संघ, ठीक है। उन्होंने 7 दिन के बाद यानी 25 मार्च 1825 हुई 1948 पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान 25 18 25 फिर 18 तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 संयुक्त राजस्थान 18 25 18 फिर चौथा चरण अपन राजस्थान दिवस कब मनाते हैं 30 मार्च 1949 को इसको वृहद राजस्थान। पांचवा चरण है 15 5 1949 को 15 मई 1949 को जिसको वृहद प्लस संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया, संयुक्त राजस्थान। छठो चरण है अपन का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो छठा चरण राजस्थान का जिसको खुद राजस्थान संघ नाम दिया गया, राजस्थान संघ। सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट। 18 25 18 30 15 26 1, ठीक है, याद हो जाएगा। 18 25 18 30 15 26 1 2-3 बार रिपीट होगा, इतने हो दीजिए, ठीक है। दोस्तों एकीकरण कंप्लीट हो गया। हाँ, आपको वीडियो और क्लास कैसी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।